आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल बात करते हैं 29 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 29 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में आज शाम में ये सिस्टम कमजोर हो जाएगा। जो अरब सागर में डिप्रेशन बना था ये आज शाम तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पूर्वी गुजरात के आसपास रहेगा। और जो डिप्रेशन कह सकते हैं जो डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बना था वो इलाहाबाद के आसपास या लखनऊ के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में आज शाम में रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से अरब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना हुआ। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो पहले बात करते हैं मानसून की वापसी की। तो मानसून की वापसी जहाँ तक हुई थी वहीं तक अभी मानसून की वापसी की रेखा बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिस्टम बना था इसके कारण मानसून की वापसी नहीं हुई। लेकिन कल से यह मानसून की वापसी तेज़ गति से होगी और यहाँ पर कह सकते हैं अगले 36 घंटे के दौरान यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुँचने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। कह सकते हैं मानसून की वापसी अब बहुत तेज़ गति से होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि कोई बड़ा सिस्टम अभी भारत के ऊपर अटैक करने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। अगले 5 दिनों के दौरान एक बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी से अटैक करेगा भारत की तरफ और 10 अक्टूबर के आसपास साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना अरब सागर में बनता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 10 अक्टूबर तक मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश तक वापसी होने की संभावना, इस तरीके से वापसी होने की संभावना हो सकती है, बन सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 29 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 29 सितंबर को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो उत्तर भारत में देख सकते हैं आप गिलगित, लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड की बात करें तो इन सारे इलाकों में आज मौसम पूरी तरीके से ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन इस ड्राई मौसम के बीच कह सकते हैं बादलों की आवाजाही हो सकती है और कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बन सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में नहीं रहेगी। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी आज अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा और इन ड्राई मौसम के बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो राजस्थान में आप देख सकते हैं तो सिर्फ यहाँ पर कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान, उदयपुर और कोटा के आसपास की बात करें तो आज कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बूंदाबांदी हो सकती है। कई स्थान पर कह सकते हैं मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। जोधपुर और जैसलमेर की बात करें तो इन इलाकों में भी हल्के फुल्के बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और एक स्थान पर खंड वर्षा के रूप में 5 से 7 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना बन सकती है, लेकिन ज़्यादा वर्षा होने की संभावना राजस्थान के इलाकों में नहीं रहेगी। और यहाँ पर जयपुर, बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। हो सकता है बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। और यहाँ पर आप बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो गुजरात में देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ भूंज इलाकों को छोड़ के, और यहाँ पर देखेंगे तो भूंज इलाकों को छोड़ के यहाँ पर देखेंगे तो अहमदाबाद के आसपास की बात करें तो यहाँ पर इन इलाकों में कह सकते हैं अधिकतर जगहों पर खंड वर्षा के रूप में 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। कादोगा थाना पे 10 से 15 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जामनगर के आसपास की बात करें तो जामनगर के आसपास के बात करते हैं यहाँ पर अधिकतर जगहों पे 15 से 20 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कादोगा थाना में 20 से 30 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो कुल मिलाकर सकते हैं आज भी भूंज को छोड़ के यहाँ पर गुजरात के संपूर्ण इलाकों में आज शाम तक वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी और रात के आसपास तक। और कल से यहाँ पर कह सकते हैं तो गुजरात में भी मौसम ड्राई होने की संभावना नजर आ रही है। कल से गुजरात में भी मौसम ड्राई रहेगा पूरी तरीके से। आज हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। गुजरात के इलाकों में कह सकते हैं मध्यम दर्जे की वर्षा भी होने की संभावना एक दो स्थानों पर बन सकता है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर देखें तो इंदौर और झांसी, ग्वालियर के आसपास की बात करें और सतना, पन्ना, रीवा की बात करें मध्य प्रदेश के, तो इन इलाकों में कह सकते हैं आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। खंड वर्षा के रूप में कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे
15 से 20 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। एक आधो का स्थान में 20 से 30 मिलीमीटर या 35 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और भोपाल के आसपास भी अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। एक आधो का स्थान पे 10 से 15 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो जबलपुर और दक्षिणी मध्य प्रदेश की बात करें तो इन इलाकों में आज मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही हो सकती है और खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो लखनऊ, इलाहाबाद, सिद्धार्थनगर, वाराणसी के साथ साथ अयोध्या, कानपुर के आसपास की बात करें तो कह सकते हैं मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 15 से 20 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। काले स्थान पर 20 से 30 या 35 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ग्रेट नोएडा और आगरा के आसपास की बात करें, अमरोहा के आसपास की बात करें तो इन सारे इलाकों में आज मौसम ड्राई रहने की संभावना बन सकती है। लेकिन यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। और इक्का दुक्का स्थान पर कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर के आसपास वर्षा भी होने की संभावना बन सकती है। लेकिन 10 से 15 मिलीमीटर की वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। तो कह सकते हैं मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में 30 सितंबर से यहाँ पर भी मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो सिर्फ पटना, गया के आसपास की बात करें, नालंदा के आसपास की बात करें और यहाँ पर देखेंगे तो वैशाली के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में आज बादलों की आवाजाही हो सकती है। और इन बादलों से कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। इक्का दुक्का स्थानों पे 7 से 10 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं बिहार में आज भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इक्का दुक्का स्थान पे कह सकते हैं मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। और शेष बिहार की बात करें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज, अजमेर के साथ साथ यहाँ पर बात करें तो मानसी, खगड़िया के साथ साथ यहाँ पर देखें तो समस्तीपुर के साथ साथ मुजफ्फरपुर की बात करें और बेगूसराय की बात करें तो इन सारे इलाकों में भी आज बादलों की आवाजाही हो सकती है। लेकिन यहाँ पर वर्षा में कमी हो जाएगी और यहाँ पर कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। इक्का दुक्का स्थान पे कह सकते हैं 7 से 10 मिलीमीटर या 15 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं खंड वर्षा के रूप में वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं आज शाम से यहाँ पर मौसम साफ होना स्टार्ट हो जाएगा। कह सकते हैं यहाँ पर मौसम ड्राई रहने की संभावना आज भी अधिक रहेगी। खंड वर्षा के रूप में हो सकता है। इक्का दुक्का स्थान पर ही वर्षा होने की संभावना बिहार के इलाकों में बनता हुआ जा सकता है क्योंकि यह सिस्टम था वो कमज़ोर हो जाएगा शाम होते होते और यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें तो इन दोनों राज्यों में भी आज मौसम ड्राई रहेगा और इन ड्राई मौसम के बीच बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और यहाँ पर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आप देख सकते हैं कटक के साथ साथ विशाखापट्टनम के आसपास की बात करें तो कह सकते हैं उड़ीसा के तट के क्षेत्र में आज हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। इक्का दुक्का स्थान पर 10 से 15 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो मध्य यहाँ पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सटे इलाके की बात करें उड़ीसा की तो यहाँ पर पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी उड़ीसा की बात करें छत्तीसगढ़ के सटे हुए और छत्तीसगढ़ तो इन सारे इलाकों में आज मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और इन ड्राई मौसम के बीच इक्का दुक्का स्थान पर कह सकते हैं बूंदाबांदी हो सकती है। 1 से 2 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन हो सकता है खंड वर्षा के रूप में यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है इसके प्रभाव से हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर खंड वर्षा के रूप में मध्यम दर्जे की भी वर्षा होने की संभावना बन सकती है छत्तीसगढ़ के इलाकों में, उत्तरी इलाकों में। लेकिन ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। आज से मौसम ड्राई रहेगा छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी। और यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करते हैं, यहाँ पर देखें तो मुंबई और नासिक के आसपास की बात करते हैं इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पर 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। इक्का दुक्का स्थान पर 10 से 15 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और शेष यहाँ पर देखेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र के
शेष इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और हो सकता है बादलों के आवाजाही के कारण यहाँ पर बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है, लेकिन मौसम आज पूरी तरीके से ड्राई रहेगा और यहाँ पर कह सकते हैं वर्षा होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। और विदर्भ, मराठवाड़ा और गोवा की बात करते हैं, इन इलाकों में भी आज मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। और यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल की बात करते हैं, इन इलाकों में आज मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कई स्थान पर 15 से 25 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के, तो इन इलाकों में भी आज मौसम ड्राई रहेगा और इन ड्राई मौसम के बादलों की आवाजाही हो सकती है कुछ स्थानों पर और खंड वर्षा के रूप में 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कई स्थान पर कह सकते हैं 10 या 15 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पर 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कई स्थान पर 25 से 30 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है, लेकिन आने वाले प्रदेशों में अधिकतर जगहों पर 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई सक्रिय सिस्टम, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बंगाल की खाड़ी में नहीं है। इस कारण यहाँ पर अधिकतर जगहों पर 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास ही वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के 7 स्टेट में आज 20 से 25 मिलीमीटर तक अधिकतर जगहों पर वर्षा होगी। कई स्थान पर कह सकते हैं 50 से 60 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो अब फिलहाल बात करते हैं 30 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 30 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 30 सितंबर को देख सकते हैं तो उत्तर भारत के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के इलाकों में और पूर्वी भारत के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर रही है। कुछ सक्रिय सिस्टम नहीं रहेगा और यहाँ पर देखेंगे तो साइक्लोन सर्कुलेशन, अरब सागर में एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाली खाड़ी में। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के 7 स्टेट में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर देखें तो गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, कराईकल में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान का देशों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 1 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 1 अक्टूबर को देख सकते हैं एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके कारण यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में वर्षा में बढ़ोतरी हो सकती है। और दक्षिण भारत में की बात करें तो यहाँ पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान का लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 2 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 2 अक्टूबर का देखते हैं एक डिप्रेशन या वेल मार्क सिस्टम के रूप में फिर से एक सिस्टम बनता हुआ नजर आ सकता है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में रहेगा। तो यहाँ पर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान का लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 3 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 3 अक्टूबर को देख सकते हैं ये बेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यह सिस्टम रहेगा, हालांकि डिप्रेशन से एक स्टेप नीचे रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी। दक्षिण भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और अरब सागर में एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना रहेगा। अब बात करते हैं 4 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 4 अक्टूबर को भी आप देख सकते हैं तो साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में रहेगा और यहाँ पर जो लो प्रेशर सिस्टम बना था, बेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम बना था, वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेगा और पूर्वोत्तर भारत की तरफ साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में पहुंचने की संभावना नजर रही है, जिसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वी रीजन में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान का लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 5 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 5 अक्टूबर को देख सकते हैं साइक्लोन सर्कुलेशन और बंगाली खाड़ी में साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में। यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी तटीय रीजन और दक्षिण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 6 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 6 अक्टूबर को देख सकते हैं एक डिप्रेशन तो अरब सागर में उभरता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाली खाड़ी में रहेगा। यहाँ पर देखें तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी। दक्षिण भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बन सकती है और अंडमान का लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 7 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 7 अक्टूबर को देख सकते हैं तो डिप्रेशन धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर या डीप डिप्रेशन के रूप में पहुंचने की संभावना नजर है। एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में बनते हुए नजर आ सकता है और यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी। दक्षिण भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान का लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 8
अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो ये सिस्टम इस मॉडल के अनुसार दिखा रहा है 8 अक्टूबर के आसपास यह सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर से ये इंटेंसिफाई होगा। डिप्रेशन रहेगा तो फिर से ये इंटेंसिफाई होगा 9 अक्टूबर के आसपास। और यहाँ पर देखें तो एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में बनता बना जा सकता है, और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और यहाँ पर दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 9 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 9 अक्टूबर को भी याद रख सकते हैं डीप डिप्रेशन बना रहेगा अरब सागर में। एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता बना जा सकता है। अब बात करते हैं 10 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 10 अक्टूबर को देख सकते हैं तो डीप डिप्रेशन बना रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ पर एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ से, यहाँ तो पूर्वोत्तर भारत और पूर्व तटीय जो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप एमपी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 11 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 11 अक्टूबर को कह सकते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परिवर्तित होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में रहेगा और ये भी इंटेंसिफाई होगा। और यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होती है, दक्षिण भारत के साथ साथ मध्य भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 12 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 12 अक्टूबर को आप देख सकते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म धीरे धीरे करके गोवा के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। तो इन दोनों सिस्टम के कारण देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होती है, दक्षिण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 13 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 13 अक्टूबर को आ सकता है किस तरीके से मौसम रहेगा। 13 अक्टूबर को आ सकते हैं तो यहाँ पर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में सिस्टम पहुंचेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो एक लो प्रेशर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में है तो वो धीरे धीरे करके दक्षिण भारत की तरफ रहेगा, और एक डिप्रेशन फिर से बंगाल की खाड़ी में बनता बन जा सकता है। और एक यहाँ पर देखें तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो संपूर्ण भारत की बात करें तो यहाँ पर उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन मध्य भारत के साथ साथ यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।